बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको टमाटर के पौधे के बारे में बताऊंगी। मैंने टमाटर के पौधे के सीड्स लगाए, उनके पौधे निकले, पौधे बड़े हुए और अब उनमें फूल भी आने लगे हैं। और यहाँ तक मैंने उनकी क्या देखभाल की और जब पौधे के अंदर फूल आने लगे, ख़ास तौर से टमाटर के पौधों में, तब उनकी क्या देखभाल की जाती है। इसके अलावा टमाटर के पौधों को किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, कब कब उन्हें फर्टिलाइज़र दिया जाता है, उन्हें पानी धूप की कितनी ज़रूरत होती है, तो ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। 1 माह पहले मैंने टमाटर के बीज लगाए थे, लेकिन मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की थी क्योंकि मेरा यही ख्याल था कि पौधे कुछ बड़े हो जाएं, उनमें फूल आने लगे, तब मैं आपको उनकी मुकम्मल मालूमात दूंगी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बीज किस तरह से लगाए। टमाटर के जब आपको बीज लगाना हो, आप वो जो टमाटर आपके घर में आते हैं, आप उनमें से भी बीज निकाल के लगा सकते हैं। ये मेरे पास मार्केट का बीज है और ये मैं निकाल के लगा रही हूँ। बीज लगाने के लिए आप गमले के अंदर बारू मट्टी भर लें। मैंने पहले मट्टी के अंदर पानी डाल दिया है क्योंकि टमाटर के बीज बारीक होते हैं, छोटे होते हैं। जब हम मट्टी डाल के उनके ऊपर पानी डालते हैं तो बीज ऊपर आ जाता है, लेकिन बीज डालने से पहले ही अगर पानी डाल दें तो बीज मट्टी के ऊपर ही स्टिक हो जाएगा और फिर जब हम उस पर मट्टी डालेंगे या कंपोस्ट डाल के पानी डालेंगे तो बीज ऊपर नहीं आएगा। टमाटर के पौधे की पनीरी लगाई जाती है। जितने भी छोटे बीज होते हैं, फूलों के हों या सब्जियों के हों, उनकी पनीरी ही तैयार की जाती है। यानी पहले हम एक साथ बीज लगा देते हैं, जब पौधे निकल आते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, तो फिर उन्हें उनकी असल जगह पे शिफ्ट करते हैं। आपने देखा कि जब मैंने बीज लगाए थे तो उसके बाद मैंने कंपोस्ट या मट्टी कुछ भी नहीं डाली, बल्कि हाथ से ही मट्टी के अंदर मिक्स कर दिया बीजों को और उसके ऊपर फिर पानी डाल दिया। पनीरी के बीज लगाने के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं, वो मैं आगे और भी आपको बताती रहूँगी। 8 से 10 दिन के अंदर पौधे निकल आते हैं। मेरे ये पौधे 6-7 दिन के अंदर निकल आए थे और जब बीज से पौधे निकल आए थे तब मैंने इस गमले को फुल धूप में रखा, क्योंकि हम सर्दियों के मौसम में बीज लगा रहे हैं। इस मौसम में आप फुल धूप में गमले को रखेंगे, लेकिन गर्मियों के जब मौसम में पौधे लगाएंगे तब सिर्फ सुबह की धूप में रखना होगा। जब ये पौधे 20 से 25 दिन के हो गए थे तब पनीरी तैयार हो गई और फिर इन्हें उस जगह शिफ्ट किया जहाँ पर पौधे को बड़ा करना होता है। इस दौरान इन्हें फुल धूप में ही रखा। रोज़ाना सुबह दिन में 1 बार पानी दिया है। पौधे को कभी भी बार बार पानी ना दें, दिन में 1 बार सिर्फ सुबह के टाइम ही पानी दिया जाए। जब दूसरे गमलों में पौधों को लगाया था तब उस गमले में मैंने आधी बारू मट्टी और आधी गोबर खाद ली थी, दोनों को मिक्स करके पौधे लगा दिए थे। इस तमाम अरसे के दौरान इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दिया। ये पौधे उसी खाद मट्टी में लगे हैं जिसमें पनीरी लगाई थी। अब इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दूंगी और वो भी मैं आपके सामने ही दूंगी कि किस तरह से देंगे और कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। लेकिन इससे पहले कुछ और अहम बातों का जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर टमाटर के पौधों के लिए, क्योंकि टमाटर के पौधों के साथ मसला होता है कि पत्ते ख़राब हो रहे हैं, किसी के पत्तों पे सफ़ेद धब्बे आने लगते हैं, सफ़ेद निशानात हो जाते हैं, कभी उनके ऊपर फंगस लग जाता है और कभी कुछ इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पौधों पर कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही इन पे इंसेक्ट्स हैं और ना ही इनके पत्ते ख़राब हैं। तो मैं इन्हें किस तरह से रखती हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो पानी का ख्याल रखना होगा कि पानी सिर्फ दिन में 1 बार दें। सुबह के टाइम मैं इनमें पानी देती हूँ। अगर शाम के टाइम आप पानी देंगे तो पौधे ज़रूर ख़राब होंगे और उनमें कीड़े भी होंगे। दूसरी अहम बात, टमाटर के पौधे की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, टमाटर के पौधे की भी प्रूनिंग की जाती है और 2-3 तरह से इसकी प्रूनिंग की जाती है। एक तो टमाटर के जो नीचे के हिस्से के पत्ते होते हैं वो पूरे टहनी समेत हटा दें, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। टमाटर
की ग्रोथ ऊपर होगी और ऊपर के साइड के ऊपर ही टमाटर निकलेंगे। नीचे के पत्तों में फंगस लग जाता है। आपने देखा होगा कि टमाटर के जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो कुछ पत्तों के ऊपर ज़्यादातर नीचे के हिस्से में जो पत्ते लगे होते हैं उन पे सफ़ेद निशान होने लगते हैं। ये तमाम टमाटर के पौधों के साथ होता है। टमाटर में कोई बीमारी नहीं है। इनको टहनी के साथ ही निकाल दें। दूसरी बर्निंग इनके सकर्स की होती है। दो टहनियों के दरमियान जो एक नई ग्रोथ होती है उसको निकालते जाएं, क्योंकि अगर ये ग्रोथ होती रहेगी तो टमाटर के पूरे पौधे की ग्रोथ के ऊपर इसका बुरा असर होगा। ये देखें जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, ये दो टहनियाँ हैं और उनके दरमियान एक नई ग्रोथ हो रही है। इसको शुरू में ही निकाल दें तो फिर ये आगे बढ़ने नहीं पाता। मैंने इन पौधों में से तमाम सकर्स भी निकाल दिए और इसमें जो ख़राब पत्ते मुझे नज़र आ रहे थे वो भी निकाल दिए। इनकी प्रूनिंग बहुत अच्छी तरह से कर दी और आप देख सकते हैं कि पौधे मेरे बहुत हेल्दी हैं। इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दूंगी। और हाँ, एक बात और, टमाटर के पौधों की बेल बनती है। जब ये पौधे बड़े होने लगते हैं तो एक तरफ गिरने लगते हैं। उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होती है। उसे आप किसी डोरी की मदद से ऊपर की तरफ भी बांध सकते हैं या फिर किसी स्टिक के सहारे भी इन्हें लगा सकते हैं। मैंने जिस गमले में ये पौधे लगाए हैं इसमें कुछ पौधे लगे हैं। अमरूद के पौधे के साथ मैंने इसे एक साइड पे लगा दिया है। मैंने बांधा नहीं है, अमरूद की टहनियों के अंदर ही इस पौधे को ऊपर तक चढ़ा दिया है। और इसमें मेरे ख्याल से अभी तो किसी भी स्टिक की या किसी भी डोरी की ज़रूरत नहीं है। इसी पौधे के साथ ये ग्रोथ करता रहेगा। अब मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं वही दूंगी जो मैं खुद बनाती हूँ। उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। किचन के जो छिलके पत्ते होते हैं, सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, उनको मैं एक टब के अंदर डालती रहती हूँ और उसमें मैं पानी डाल देती हूँ और वही पानी निकाल कर मैं पौधों को दे देती हूँ। तो अभी मैं आपके सामने वो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दूंगी। लेकिन इससे पहले इसमें एक काम और किया है और वो है मिट्टी की गुड़ाई करना। मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बहुत दिन तक पौधे को पानी देते रहते हैं, मिट्टी ऊपर नीचे नहीं करते तो मिट्टी के पोर्स बंद हो जाते हैं। उसमें हवा शामिल नहीं होती, पौधे की ग्रोथ के ऊपर इसका ख़राब असर होता है। इसीलिए इसकी मिट्टी की गुड़ाई करना ज़रूरी है। जिस गमले में ये पौधा लगा है इसमें और भी बहुत सारे पौधे लगे हैं, लेकिन फिर भी मैं जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली और मैंने इसकी गुड़ाई की। अब इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं वही देती हूँ जो मैं घर में तैयार करती हूँ। बस इसमें से पानी निकाल कर, क्योंकि इस पानी में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं, सब्जियों के और फलों के छिलकों का पानी है ये, और इसमें मैंने थोड़ी सी गोबर खाद भी डाल दी थी। और अब ये पानी मैं इस पौधे को दूंगी। इस फर्टिलाइज़र की कोई क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, नुकसान नहीं करता। मैं तो बस एक दो ये इस तरह के बर्तन ये भरकर और गमले में डाल देती हूँ। जब आप पौधे लगाने लगते हैं तो फिर अंदाज़ा हो जाता है कि पौधे को कितनी खुराक की ज़रूरत है, कितने पानी की ज़रूरत है। तो बस इसी तरह से मैं तमाम पौधों को दे देती हूँ। जब पौधे में फूल आ रहे हों तब पानी रोक कर देना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी आपको मुख्तसर सा बता देती हूँ। पानी रोक कर देने का मतलब ये नहीं है कि पानी हम पौधे को बहुत कम दें, बल्कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बार बार पानी नहीं देना है। सुबह जिस तरह से आप एक टाइम पानी देते हैं उसी टाइम पानी दें, लेकिन पानी को इतना नहीं देना है कि पूरा गमला भर जाए। बहुत थोड़ा पानी, ऊपर से मिट्टी उसकी ड्राई भी ना हो और अंदर से कीचड़ भी ना बने। मैंने अभी तक अपने पौधों पर किसी भी किस्म के पेस्टिसाइड्स का स्प्रे नहीं किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन पौधों को कोई भी बीमारी नहीं है, ना ही इन पर कीड़े हैं। अगर आप पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहें तो कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे कर सकते हैं, या मेरी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, वो सर्च कर सकते हैं। आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जब इस पौधे के अंदर फ्रूट आएगा, टमाटर आएंगे, तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फिर मैं इसकी किस तरह से केयर कर रही हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।